पुराणों में और वेदों में थोड़ा सा अंतर होता है कि वेदों की कथाएं थोड़ी सी कम होती हैं, पुराणों की कथाएं बहुत ज्यादा होती हैं। आपको बहुत कम श्रवण करने को मिलता होगा कि यहां पर इस वेद की कथा हो रही, उस वेद की कथा हो रही है, लेकिन पुराण की कथाएं आपको प्रत्येक जगह सुनने को मिल जाएंगी। ये पुराण हो रहा है, वो पुराण हो रहा है, बहुत कम सुनने को मिलेगा ऋग्वेद हो रहा है, यजुर्वेद हो रहा है, सामवेद हो रहा है। नहीं, पुराण आपको सब जगह सुनने को मिल जाएगा। वेद और पुराण में अंतर क्या है? जितने पुराण हैं, जब ये वेदों से ही निकले हैं तो हम वेद ही सुने, पुराण क्यों फिर सुनते हैं? वेदों में जब भी कोई बात कही जाती है तो घुमा फिरा करके नहीं कही जाती, साफ साफ कह दी जाती है। सत्यम वद, ये वेद का शब्द है। वेद कहता है सत्यम वद, इसके बाद वो अपनी बात कह करके शांत हो जाता है। वो इसमें किसी प्रकार से आपको ना कोई कहानी सुनाएगा, ना कथा बताएगा, उसका सीधा मतलब है कि सत्य ही व्यक्ति को बोलना चाहिए, ये वेद कहता है। लेकिन पुराण में अंतर ये हो जाता है कि अगर व्यक्ति को यह सिखाना है कि सत्य बोलना चाहिए तो फिर उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनाई जाएगी, उसे पूरी कथा सुनाई जाएगी कि हरिश्चंद्र ने ये किया, ये कष्ट सहे, लेकिन सत्य बोलना हरिश्चंद्र ने कभी त्यागा नहीं। कभी मन में भाव ये नहीं जागा कि हमें झूठ का सहारा लेना चाहिए, वो हमेशा सत्य बोलते रहे। और जब लंबी सी कथा सुनाई जाएगी तो धीरे से उसके सुनाने के बाद कह दिया जाएगा कि इस कथा का तात्पर्य यह है कि हमें प्रयास करना चाहिए सत्य बोलने का। जब पुराण कोई बात कहता है तो पुराण ऐसे बात कहता है जैसे कोई मित्र अपनी बात कह रहा है। मित्र क्या करता है, बड़े प्रेम से कभी भैया कह करके, कभी बेटा कह करके, कभी पुत्र कह करके मित्र आपको समझाने का प्रयास करता है। लेकिन पिता का स्वभाव होता है कि पिता कहता है ये करना है, वो सलाह वगैरह आदि नहीं लेता है। यही वेद और पुराण में अंतर है। वेद में जो बात कह दी जाती है बस वो कह दी जाती है और वैसा ही उसका पालन होना चाहिए, ये वेद का नियम है। लेकिन बाकी सब जगह पुराणों में कोई हास परिहास का सहारा लेकर के, कभी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सहारा लेकर के, कभी राम जी की लीलाओं का सहारा लेकर के पुराण की कथाएं कही जाती हैं। इसीलिए पुराण की कथाएं कई बार बड़ी आनंदित लगती हैं, हृदय को बड़ा सुख पहुंचाती हैं। हम लोग जो शिव महापुराण कथा श्रवण करेंगे, इसमें शिव महापुराण का सहारा तो लेंगे ही, साथ में पूरा का पूरा सहारा लेंगे तुलसीकृत बाबर रामचरितमानस के, जो रामचरितमानस की पुस्तक है उसका सहारा लेंगे। रामचरितमानस कहती है और पुराण भी ऐसा कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। मनुष्य का शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है और जितनी कथाएं होती हैं उनमें कोई नई बात नहीं होती, वही बात बार बार कही जाती है। आप जब प्रत्येक दिन, कल जब रोटी खाएंगे तो रोटी नई नहीं होगी, रोटी वही होगी, लेकिन भूख होने के कारण वो रोटी का स्वाद एक विशेष प्रकार का होगा। तो ये मत सोचिए कि ये हमको पता है, ये हमें ज्ञात है, कुछ नया बताएं,
कुछ नया नहीं है, सब वही पुराना है। बस उसी पुराने को बार बार बता करके हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाए, इसका प्रयास किया जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। अगर किसी को मनुष्य का शरीर मिला है तो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि मनुष्य के बनने के पहले पता नहीं क्या क्या व्यक्ति को बनना पड़ता है। वाल्मीकि कथा में एक बड़ा दिव्य प्रसंग आता है कि एक किसी सुआन का किसी व्यक्ति से अपराध हो गया। सुआन कहते हैं कुत्ते को। और जब कुत्ते का अपराध हुआ, कुत्ते के प्रति किसी ने अपराध किया, एक महात्मा ने, तो शिकायत पहुंची जाकर के प्रभु राम के पास। राम जी का दरबार लगा हुआ था। उस सुआन ने अपनी बात राम जी से कही। अब ये मत सोचना कि राम जी सुआन की बात कैसे समझते थे। राम जी तो भैया प्रत्येक व्यक्ति की गुहार सुनते हैं। अभी 20 कथा में सुनेंगे हम कि दक्ष प्रजापति ने बकरे के सिर के माध्यम से भगवान शिव की स्तुति की और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अब कोई ये नहीं कहे कि बकरे की आवाज क्या भगवान शिव जानते थे क्या? भाई जिसने सारी आवाजें उत्पन्न की हैं वो क्या नहीं जानता होगा। सुआन ने जब भगवान शिव से एक महात्मा, एक व्यक्ति की बुराई की, तो राम जी ने कहा बताओ। राम जी क्या तो ये होता था, तुम बताओ दंड क्या देना है। जो व्यक्ति अपनी कोई बात लेकर के आता था प्रभु से ही कहते थे कि